अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू कीमा, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 1 कप। आप चाहें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। 1 कप के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है और हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है कि बस ये थोड़े से हो जाएं। और इसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक्स। ये छोटे साइज़ की हैं तो इसलिए मैंने इसमें 3 ऐड किए हैं। आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप 1 या 2 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे 3। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता 2। इसके बाद हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि मसालों की जो भुनाई है वो अच्छी सी हो जाए और अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसे 1 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, अच्छा सा ये कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन का कीमा 1 किलो। आप चाहें तो आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक, या तब तक जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स भी कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने रफली सा काट के इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा इसमें कुक कर लेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसा कि यहाँ पर हमें चाहिए धनिया, ये भुना पिसा धनिया है, ये हमें चाहिए जी 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भुना पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून ऐड कर देंगे, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ये 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर हरी मिर्चें चॉप की हुई 2 ऐड कर देंगे। ये तेज़ नहीं है इसलिए मैंने इसमें 2 ऐड की हैं। अगर आपके पास तेज़ हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी सी मसालों की भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए माशाल्लाह मसालों की भुनाई जो है ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, या आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 12 मिनट हो चुके हैं, पानी भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है और जो हमारा कीमा है वो भी ज़बरदस्त सा हो चुका है। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आधा किलो आलू लिए और इसको मैंने इस तरह काट लिया। आप जिस तरह के चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा पहले कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमें चाहिए जी बादियान के फूल का पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब हम पानी ऐड करेंगे आलू को गलाने के लिए, ताकि आलू जो है वो अच्छे से इसमें गल जाएं। और मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। और इसके बाद जो है मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पे कुक करूँगी तब तक जब तक कि आलू जो हैं वो अच्छे से गल ना जाए, तब तक मैं इसे कुक करूँगी। और इस बात के लिए बहुत सॉरी कि मेरी वीडियो जो है वो नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह अब मैं मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ डेली शेयर करूँ। और ये देखें आलू जो है अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश धनिए से। और यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, ये भी बारीक कटी हुई, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अदरक से भी हम इसे गार्निश कर देंगे। और ये मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।